हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजपुर, दिल्ली से। आज आपको मैं जोगिंदर पहलवान जी से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, जो कि अपने ही गांव के पास नांगल ठाकरान गांव है। और ये एक अच्छे पहलवान रहे हैं अपने ज़माने के, जो कि रेलवे में एक अच्छी पोस्ट पर है। और इनकी एक साई वाली बछिया गाय है। और ये पहली बार, जिसने हमारे देहात में खारकी कहते हैं, पहली बार इसने बच्चा दिया, एक बछड़ी को जन्म दिया। और इस गाय को थनेला बड़े लेवल पर हो गया था। आज थनेले से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कैसे कैसे पहलवान जी ने उसका सामना किया, और पूरी जानकारी। और थनेला बिल्कुल ठीक हो गया आज। और जब ये कैसे ठीक हुआ है, किस चीज़ से ठीक हुआ, क्या क्या इस बीच में पहलवान जी ने प्रयोग किया, किन किन दवाइयों का, देसी एवं अंग्रेजी, तो सभी कुछ जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहलवान जी। सबसे पहले पहलवान जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आपकी एक पुरानी वीडियो भी हमने बनाई है, परिचय आपने उसमें दिया हुआ है, आपका जो भी मेडल वगैरह थे, जो गेम थे, आपने अच्छे खेले। तो इस गाय जो अपने पास है, ये साहिवाल है, तो इसको जब ये ब्याई थी तो कै दिन की थी जब इसका थनेला हुआ था पहली बार? ये 9 दिन की थी। 9 दिन की थी जब इसका थनेला हुआ। तो थनेला होने पर इसके क्या लक्षण दिखे आपने? सोजन दिखा, दूध में फटा हुआ दिखा, क्या लगा आपको? सोजन आ रही थी, दूध टपक रहा था ये थन में से। अच्छा, तो थनेला कौन से थन में? अगले में, पिछले में? अगले में जी। अगले में। तो वो थनेला लेफ्ट साइड था, राइट साइड? मतलब इस साइड था जो हम देख रहे हैं, दूध निकालने वाली, या परली तरफ था वो? परली साइड था वो, इसके परली साइड था ना। तो परली साइड वो था थनेला, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैं शायद बीच में आया था, एक बार मैंने देखा था। तो उसको आपने जैसे जैसे फिर ट्रीटमेंट किया, आपने कैसे शुरुआत करी, एक दर्शकों को बताओ थोड़ा सा, भाई आपने शुरुआत में क्या इसको दिया जिससे थनेला को ठीक करने का प्रयास जो आपने किया? पहले जी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, और एक ग्वार पाठा और हल्दी चूना वो चीज़ और लगाई थी। अच्छा, ग्वार पाठे को एलोवेरा भी बोलते हैं, अगर एलोवेरा जो है वो दिया। हाँ, ठीक है। एलोवेरा और हल्दी, हाँ, और चूना। अच्छा, ये चीज़ का मिक्सर बना। ठीक है। वो एक, हाँ, वो आयुर्वेदिक और बहुत सारी वीडियो में लोगों ने देखा हुआ। और उसका क्या होता है, उसका लेप बनाना होता है, उसको तीनों चीज़ों का मिश्रण करके। तो कितना बनाया करते पहलवान जी, और बताओ कितनी कितनी मात्रा लिया करते हो? वो 15 ग्राम तो जी चूना। अच्छा। और 2 चम्मच जो अपन सब्जी वगैरह खाते हैं, ठीक है। 2 चम्मच हल्दी, हाँ, और 1 डंडी ग्वार पाठे की, एलोवेरा की नीचे से वो जो पूरी एक डंडी होती है, हाँ, वो कंप्लीट। तो उसको दिन में कितने बार लगाते थे आप? हम लगाते थे जी 5-6 बारी। 5 से 6 बार? हाँ, और थन को दूध निकालते थे पूरा। अच्छा, दूध को बिल्कुल नीचे निकाल देते थे, हाँ, जमीन में उसको खाली कर देते हाँ, थे। खाली तो दूध कैसा निकलता था? फटा हुआ निकलता था, छेछड़े थे? छिछड़े टाइप से निकले। अच्छा, ऐसा था कुछ? हाँ। तो फिर वो उससे क्या रिजल्ट रहा आपका? उससे रिजल्ट फिर दोबारा फिर हो गया था जी। कै दिन के बाद? करीब 7 दिन के बाद में फिर दोबारा। 7 दिन के बाद फिर दोबारा हो गया? फिर उसके बाद फिर यही चीज़ रिपीट करवाई, डॉक्टर को बुलाया और ये चीज़ कराई। ठीक है। फिर दोबारा फिर आराम हो गया इसके। ठीक है। फिर उसके 7-8 दिन बाद फिर तीसरी बारी फिर रिपीट कर फिर हो गया। हाँ। तो इस दौरान आपने जो डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया? इंजेक्शन लगाया, टैबलेट दी, या क्या? हाँ, इंजेक्शन लगाया और टैबलेट भी दी थी। अच्छा, तो उससे कुछ लाभ हुआ आपको? अब लाभ तो जी तीसरी बारी हो गया, तो लाभ क्या हो गया? हाँ, तो लाभ होया ही नहीं मतलब। हाँ, तो इस दौरान तो फिर डॉक्टर साहब, ये तो आजकल काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट करते हैं, तो पैसे भी काफ़ी ले लिए होंगे उन्होंने? पैसे तो डॉक्टर ठीक हैं, पैसे तो लगते ही हैं डॉक्टर को बुला। लेकिन फिर भी दर्शकों को पता चलना चाहिए लगभग उसमें कितना खर्चा आया होगा आपका डॉक्टर का? डॉक्टर एक विजिट में जी करीब 700-800 रुपये के ऊपर लगते थे। 700-800 से लगभग 900 रुपये के आसपास लगा लो आप। हाँ। एक बार में। तो डॉक्टर साहब लगभग कितने बार आए आपके पास, या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? मेरे बाद जी करीब 10-11 बारी आए। 10-11 बार आए, उन्होंने पूरे ट्रीटमेंट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी गाय का रिजल्ट हाँ, कुछ हल्का फुल्का ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में फिर हो जाता था। फिर हो जाता था। तो उसका मतलब एक जो स्थायी बीमारी जानी चाहिए वो ऐसा कभी नहीं हुआ ना जी। तो उसके बाद आपने देखा भी काफ़ी, कितने दिन लगभग ये चलेगा पहलवान जी वैसे इसके जो? ये चल गया जी करीब महीने के आसपास लगा लो, 25 दिन के आसपास लगा लो। 25 दिन के आसपास तक इसके ये थनेला लगातार चलता रहा। हाँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, 25 दिन तक अगर किसी का थन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जो हम लेवटी कहते हैं, अडर बोलते हैं, तो वो बड़े मुश्किल चांस है कि जो वो वापसी कर जाए। नहीं तो 99% चांस है अगर उसका थनेला होने से उसका एक थन तो चला ही जाता है।
और एक अगले ब्यात में हो सके दूसरा भी चला जाए, नहीं तो एक तो उस गाय का पक्का बिगड़ जाता है। और ऐसे में एक यंग गाय है, बिल्कुल युवा है, और इसी दौरान अगर इसका ये थन पहले ही ब्यात में चला जाता तो इसका ये 10 से 12 बार बच्चा देगी, तो पूरे 12 बार में इसके कितना दूध का घाटा होता है उससे आप जोड़ सकते हो। आज अगर देसी गाय का दूध 100 रुपये लीटर के आसपास है, तो एक थन में पहलवान जी टोटल दूध कितना देती है यार? उस टाइम जी 8वें दिन जो शाम को दूध निकाला था हमने, हाँ। वो 5 किलो के आसपास निकाला था। 5 किलो था। हाँ, तो एक थन का लगभग बच्चे ने लगभग भी 1.25 किलो दूध मान लो, बच्चे ने भी पिया था दूध। तो एक थन का 1.25 किलो के आसपास दूध मान के चले हम। तो एक थन का दूध ये लगा लो, अगर ये बच्चिया एक ब्यात में कम से कम 10 से 11 महीने दूध देगी और ऐसे ही करके ये 12 बार देगी, तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना लंबा दूध और कितना दूध हो जाएगा और उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। और एक उसकी गाय की जो सुंदरता हो है थन जाने में, वो सुंदरता बिगड़ जाती है। और जो उसका मालिक होता है, जो गऊ पालता है, कितनी मेहनत करता है, बचपन से कितने प्यार से आपने पहलवान जी पाया हुआ इसको, बिल्कुल उस दौरान तो आपने बड़ा दुख भी होता हुआ भाई थन जाने वाला खतरा है, आपको कई बार ऐसा लगा हुआ? बिल्कुल लगा जी। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि भाई थने वापसी आ पाएगा या नहीं, कभी ऐसा लगे आपको? होता ही है जी, जब तक ठीक ना हो लेता आदमी का। भाई कई बार नेगेटिव सोचा ही ऐसा हुआ कुछ आपको? होता तो है जी, ये बिल्कुल होता है। होया कई बार ऐसा होता है, जब कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो बार बार वो जो परेशान करती है। तो अब इस गाय का ऐसा नहीं है, अब इसकी लेवटी बिल्कुल ठीक है। तो फिर पहलवान जी अब ये और बात है, जो मूल बात है, जो जिससे लोगों का भला हो, तो फिर आपने ऐसी कौन सी चीज़ दी जिससे इसका थन ठीक हुआ? तीसरी बारी जी मैंने फिर डॉक्टर साहब को फिर बुलाया। अच्छा, डॉक्टर साहब को फिर बुलाया? हाँ, अच्छा, उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाए इसके। हाँ हाँ। और तीसरी बारी में हमने इसको जी पेठा खिलाना शुरू करा। फिर पेठा, जो तो पेठे में भी 2 पेठे होते हैं, एक पीला बड़ा पेठा होता है जो 15-20 किलो तक का हो जाता है, एक छोटा पेठा होता है हरा नहीं जो जी, 3-4-5 किलो का होता है। छोटा पेठा खिलाया जी, जो 1.5-2 किलो का था। 1.5-2 किलो का। तो वो पेठा कितना हरे वाला, अरे वाह, तो कितना खिलाया आपने, कितने दिन खिलाया? हमने खिलाया जी वो 10-12 दिन इसको। 10-12 दिन आपको लगातार खिला? लगातार। तो एक दिन में कितना पेठा खिलाते थे आप? एक पेठा पूरा या कम? एक पेठा होता था वो 1.5 किलो का भी हो जाता, 2 किलो का भी। तो वो पूरा पेठा खिला देते थे? हाँ। तो उसको खिलाने का तरीका कुछ फाँक फूक काट का कैसे? काट कर ये खा लेती थी। ऐसे कुछ आराम दिक्कत करती थी या आराम से खा लेती थी? आराम से खाती थी। तो उस पेठे का रिजल्ट आपने लगा कि भैया धीरे धीरे करके बिल्कुल एकदम ठीक हो गई है? हाँ बिल्कुल जी। तो अब इसको ठीक हुए कितने दिन हो गए लगभग? अब इसको ठीक हुए हो गया जी, करीब 1.5 महीने के आसपास हो गया। 1.5 महीना अब लगभग इसको ठीक हुए हो गया है। हाँ, तो ये देख सकते हो दोस्तों, जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाए, जो कई हज़ार रुपये पहलवान जी से ले गए हैं, और गाय को कितना कष्ट हुआ होगा इंजेक्शनों से, और कितनी पीड़ा हुई होगी, और उसका कहीं ना कहीं दूध में भी साइड इफेक्ट होता है। लेकिन क्या करें, गाय को बचाने के लिए, थड़ को बचाने के लिए इनका एक प्रयास था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टरी जो ट्रीटमेंट था वो फेल हो गया था। और इन्होंने एक मात्र पेठे से, हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है अगर बस करते हमें उसकी जानकारी हो तो पेठा गाय के थड़ में एक बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण का काम करता है। जिन भाइयों को जानकारी है उनको तो बहुत अच्छा, जिनको ना हो तो वो इस जो थड़ेला रोग है जिसको कहते हैं, तो इसमें पेठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहलवान जी ने अपना अनुभव जो बताया है ये बहुत ही शानदार। तो पहलवान जी एक बार इस गाय को थोड़ा इधर करोगे जिससे मैं दिखा सकूँ दर्शकों को, अगर भाई आपकी वाह बिल्कुल गाय की लेवटी जो ठीक है, आप पीछे से भी देख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा और करो साइड में, इधर से दिखा दो गाय को, थोड़ा सा दिखाइए दर्शकों को, थोड़ा दिखाए, थोड़ा उधर करो। तो ये देख सकते हो भाइयों, अब इसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी इसमें थड़ेला रोग की कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, यही गाय है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी आगे करो पहलवान जी, थोड़ी सी जरा सी आगे को करिए इसको, थोड़ी सी नुक रस्सा पकड़ कर थोड़ी सी आगे करो। हाँ, जिससे ये बिल्कुल ये लेवटी इसकी दिखाई दे जाए क्लियर। आगे ना थोड़ा कोई ना इसके पैर ने पीछे न करा तो ये और ला पैर आगे रहे। हाँ, ये देख सकते हो, बस 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 ठीक है, बस बस। तो ये बिल्कुल एकदम कोई भी किसी प्रकार। अच्छा, अब इसके थड़ में दूध में कोई चीज़ बिल्कुल खाने बराबर दूध है जी, और होगा इसका। अच्छा, अब दूध एकदम बराबर है। तो दूध में भी कोई जो छेछड़े वेछड़े थे जो दूध में मिठास वगैरह? बिल्कुल दूध है और थड़ों की तरह है इसका। अच्छा, और हाँ, और बराबर दूध आ रहा है। अच्छा, अब दूध भी बराबर है। हाँ। किसी भी प्रकार का कोई थड़ में ना दूध कम और मिठास, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी है। हाँ जी, अब सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट है इसकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, अच्छा पेठा आपको क्या रुपये किलो और मिलता था पहलवान जी, और बताओ जिससे पता चला दर्शकों को। भाई वैसे तो समाज में पता होता है लेकिन फिर भी ऐसा ही मिलता था
25-30 रुपये किलो के 25 से 30 रुपये किलो। कभी कभी सीज़न की बात होती है दोस्तों, 20 भी मिल सकता है, वो 40 भी मिल सकता है, लेकिन एवरेज वो 30 रुपये किलो के आसपास होता है। और एक 30 रुपये किलो की चीज़ ने एक 12 दिन 15 दिन खिलाने से ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और अब 1.5 महीने से ये बीमारी दोबारा वापसी नहीं आई है परवान जी। नहीं। और बीच में जब इसका थड़ेला हुआ था तो आप बता रहे थे शायद इसका दूध काफ़ी कम हो गया था, तो कितना दूध कम हो गया था? दूध ये 1 गिलास के करीब दूध देती थी ये। अच्छा, जब इसका थड़ेला हुआ जब कितना था? 8 किलो था। जिस दिन इसका थनेला हुआ उस दिन 5 किलो तो हमने खुद निकाला था। एक टाइम का मतलब दोनों टाइम का? एक टाइम का, एक ही टाइम का। हाँ। अच्छा। और बचिया ने पी रखा था वो अलग था। अच्छा, ये पहलवान जी की बछिया भी दिखाऊंगा मैं। गल गल पहलवान जी को साहिवाल गाय का काफ़ी शौक है। तो ये बछड़ी देख सकते हो आप, कितनी शानदार बछड़ी है। तो इस बछड़ी को मतलब क्या कह रहे थे आप, आगे कितना दूध पिलाते थे एक थन का? एक थन पूरा उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम पूरा पिलाते थे। हाँ। तो उसके बाद फिर इसका थड़ेला हो गया गाय का। हाँ। तो गाय का थड़ेला होने की वजह से फिर वो 1 ही गिलास दूध बच गया उस गाय का मात्र है। तो अब कितना दूध देरी होगी लगभग ये? अब ये 7 किलो के आसपास दूध है जी। अच्छा, 7-8 किलो दूध अभी भी ये हाँ। निकाल रही है। तो बिल्कुल 1 किलो से वापसी कर गई है गाय। और अगर ये थड़ चला जाता तो ये मैं कहता ही बछिया का इतना अच्छा विकास नहीं हो पाता। अब ये कितने दिन की होगी पहलवान जी ब्याही हुई अपनी जो गौ माता है? 3 महीने के करीब होगी। अब ये बछड़ी 3 महीने की होगी है। ये देख सकते हो बिल्कुल कितनी शानदार सुपर बछिया है बेचारी एकदम। तो इसका बाप का नाम क्या है पता हो? S34 की है जी। अच्छा, S34 की बेटी है ये। हाँ जी। तो ये देख सकते हो भाइयों जी ने S34 की बछड़ी नहीं देखी हो साहिवाल में, S34 ये कितनी शानदार बछड़ी है। तो अब ये गाय बिल्कुल, तो पहलवान जी मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि भाई आप जो ये कर रहे हो, मतलब जो ये आपने पेठा वगैरह खिलाया, तो आप दर्शकों को अब क्या कहना चाहोगे? अगर भाई ये बिल्कुल एकदम इस पर 100% विश्वास करके खिलाना चाहिए लोगों को? बिल्कुल जी, खिलाना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह लेकर मैं तो कहूँगा पेठे का भी भरपूर यूज करो, जिससे कि अपनी गाय का थनवन की दिक्कत ना आवे। ठीक है, पहलवान जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर भाई पेठे का भरपूर इस्तेमाल करें। और मैं तो ये कहूँगा कि आपकी गाय अगर स्वस्थ भी है तो अभी उसको 2 महीने में, कभी 2.5 महीने में, 3 महीने में हमने उसको 1 पेठा खिलाए देना चाहिए और 2 पेठे खिला देने चाहिए। इससे कुछ भी खराब नहीं होगा, बल्कि उसके को अंदर बैक्टीरिया वगैरह कोई पनपता भी होगा तो वो पहले से ठीक हो जाएगा। अगर पेठा कोई साइड इफेक्ट करता भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें घरेलू ही नुस्खों से अपने गौधन को स्वस्थ कर सकते हैं। जो एक ऐसी बीमारियां हैं जो हमें डॉक्टरों के खर्चे करके भी वो ठीक नहीं करा पाते, और वो हमारे हाथ से गाय निकल जाती है, फिर वो गौशाला में जाती है, उसका भी जीवन कष्ट में हो जाता है। और जिसकी गाय होती है वो भी कष्ट में होता है, क्योंकि इतना मेहनत से उसको पालता है, बड़े लाड प्यार से, चाव से, और उसके बाद जब उसको गौशाला छोड़ना पड़ता है तो उसके मन पर क्या बीतती है वो ही जानता है व्यक्ति। वो कहना आसान होता है, वो एक बच्चे की तरह उसको पालते हैं आदमी। और ऐसे में यही है कि भाई हम अपने गाय के प्रति, इसके प्रति बहुत ही सावधान रहें। अगर हमने ज़रा सी भी गलती की तो फिर हमारा जो पशुधन है, जो गौधन है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उससे हमें लाखों रुपए का नुकसान होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो पहलवान जी से हमने एक बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त की है। और पहलवान जी के पास अच्छी अच्छी सुंदर साहिवाल गाय है। तो पहलवान जी, ये जो बछड़ी है ये किस बुल की है? ये बब्बर बुल की है। बब्बर बुल की है। बाबर या बब्बर? बाबर बोलते हैं, बब्बर बाबर, बाबर या बब्बर कुछ ऐसा नाम है। हाँ। उसकी बेटी है ये। तो ये कितने दिन की होगी अब? ये 14 महीने 13 महीने की। 13 महीने। अच्छा, 13 महीने की ये बछड़ी है, आप देख सकते हो। तो पहलवान जी अच्छा दूध पिला लगा इसको? तो आपने कितना दूध पिलाया करते इसको? ये एक तरफ ये दूध जो पीती थी, एक तरफ से हम निकालते थे। अच्छा, एक तरफ का। कि माँ के नीचे कितना दूध है? इसके माँ के नीचे जी 15-16 किलो दूध है। इसकी माँ भी इनके पास है, पहलवान जी के पास है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये 15-16 किलो दूध वो निकालती है एक दोनों टाइम का है। हाँ जी, ठीक है। तो पहलवान जी को सुंदर सुंदर साहिवाल गाय रखने का बड़ा शौक है। इनके पास 3-4 गाय। तो पहलवान जी, कोई गाय बेचने का भी मन है क्या? नहीं जी। तो एक ये है इसकी माँ, आप देख सकते हो कि ये इसकी बेटी है, और वो बब्बर की वो फादर साइड से है। तो ये एक साहिवाल गाय है, बहुत ही शानदार। अब ये बच्चा देने के नज़दीक में है। पहलवान जी को एक अच्छी गाय रखने का शौक भी है, और रखने का ही शौक नहीं है मात्र, अच्छी गाय को अच्छा फीड वगैरह खिलाने का भी बड़ा शौक है इनको। ये बहुत ही खिलाने पिलाने में बड़ा ध्यान रखते हैं। पहलवान जी, थोड़ा सा एक बार गाय को इधर करोगे, उधर से आगे थोड़ा सा इधर करो गाय को।
ये उसी की माँ है जिसका 15-16 किलो दूध का रिकॉर्ड है। तो पहलवान जी इसको कितने एक दिन पहले लेकर आए थे आप? इसको 2 साल के करीब हो गए। 2 साल हो गए हैं इस गाय को आए। तो ये देख सकते हो एक शानदार साहिवाल गाय है, ये बहुत ही सुपर। तो पहलवान जी मेरा प्रश्न था आप फिर बीच में लगे, किसी गाय को आपका देने का मन है, कोई भाई लेना चाहता है? नहीं जी। अच्छा बेचने का कोई मन नहीं है, सिर्फ गाय से प्यार करते हो, इनकी सेवा करते हो। तो ये पहलवान जी की सभी गाय आप देख सकते हो। तो एक से एक बढ़कर इनके पास है। और थनेले रोग के बारे में आज मैंने एक विशेष आप तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।